देन बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम मस्त। तो चलिए अब उसके आगे ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर 19 का ही ऑब्जेक्टिव चल रहा है और इस ऑब्जेक्टिव को एक बार देखने में बहुत अधिक टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे कम टाइम लगने लग जाएगा, क्योंकि हम इसके आसपास के जितने बनने वाले क्वेश्चन है सबको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। आइए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? px हमको दिया हुआ है, पॉलिनोमियल का ऊपर दिया है x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 दिया है का एक शून्यक है, का शून्यक दिख रहा है, का शून्यक है और ऑप्शन का दिया है। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 0, ऑप्शन डी दिया है 3। ये सारे शून्यक दिए हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा शून्यक है इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का कौन सा शून्यक है। क्या करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 कैसे बनाते हैं? द्विघात बहुपद इसमें 3 पद होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? फर्स्ट इनटू लास्ट करके बनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? इसको आपस में गुणा करेंगे। कितना आया? 4 गुणे 1 कितना आएगा? 4 आएगा। अब इस 4 का क्या करना है? 4 को इस तरीके से तोड़ना है, ठीक है। इस जोड़ेगा जाए कौन आ जाए? बीच वाला आ जाए और फिर दोनों पार्ट को गुणा करके तो कौन आ जाए? जो फर्स्ट इनटू लास्ट करने पर जो अंक मिला था वो मिल जाए हमको। अब क्या करेंगे? इसको ऋणखंड करना है 4 का 2 से करना है इसको, ठीक है। तो 2 से करने पर क्या होगा? यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना आएगा? 4 और 2 इंटू 2 ये कितना आएगा? 4। मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जा रहा है, पर जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला नहीं आ रहा, मतलब ये वाला पेयरिंग सही नहीं किया हम, ठीक है। सही पेयरिंग करना पड़ेगा अभी हमको। तो सही पेयरिंग कैसे करेंगे इसको? चार से फैक्टर करते हैं इसको, तो 4 का 4 हो गया। अब 4 में 1 आ जाएगा 4 माइनस 1 आएगा 3 आएगा। तो 4 एकम 4 आ गया, 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 आता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? मिल गया हमको, यही कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं? ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे कर देंगे 4x प्लस में करेंगे x। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइनस में 4x रहेगा और प्लस में एक x रहेगा। तो जब एक प्लस में अंक रहता है, जब माइनस में रहता है क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, ठीक है। और माइनस में 3 आएगा, बड़ा वाले के सामने का यहाँ पे साइन रहता है तो बड़ा वाले के सामने का साइन यहाँ पे आ जाएगा। माइनस में लिखेंगे 4 और इन दोनों का सब कॉमन निकालेंगे। तो क्या बात निकल सकता है दोनों में से? इसमें भी x है, इसमें भी x है। क्या निकलेगा? x माइनस हो गया यहाँ पे पूरा प्लस में आप 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे ना जब हम कॉमन लेते हैं तो एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि जब कॉमन लेंगे तो दोनों ब्रैकेट के अंदर जो अंक मिलेगा, ठीक है, जो पद मिलेगा हमको सेम होगा। देख रहे हैं x माइनस 4 है, यहाँ पर क्या है? x माइनस 4 है। ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए कॉमन लेने पर, तभी हम ऊपर से सही बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया है? गलत हो गया है। अब क्या करेंगे? जो सेम है उसको एक साथ, जो बाहर है उसको क्या करेंगे? एक साथ। तो x प्लस 1 और एक बार क्या हो जाएगा? x माइनस 4 इक्वल टू लिखेंगे 0, शून्य का निकालना है, तो ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि x प्लस 1 बराबर यहाँ लिखेंगे 0 और फिर x माइनस 4 एक बराबर इसको लिख देंगे 0। यहाँ से x निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस में 1 आएगा और यहाँ से x निकालेंगे तो हो जाएगा 4। क्या निकला इसमें? क्या मैच कर रहा है? द्विघात बहुपद 2 शून्य का निकलेगा। ऑप्शन में -1 दे सकता था और यहाँ पे क्या किया? ऑप्शन में कितना दे दिया है? 4 दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4 हो जाएगा यहाँ पे। लगा ध्यान में? चलिए
क्वेश्चन नंबर 30, 5 cos थीटा इक्वल 3 to मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो खुद ट्राई कीजिए पहले वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर हम बना रहे हैं इसको। बना, चलिए क्या दिया है यहाँ पे, दिया है 5 cos थीटा इक्वल टू दिया है 3। अगर हमको cos थीटा चाहिए तो क्या निकल जाएगा 3/5 ये 5 जाएगा नीचे यहाँ पे, तो कह रहा 3 tan थीटा का वैल्यू बताइए, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे। हमको tan थीटा मिल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, संपूर्ण त्रिभुज के अंदर इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, और जो cos थीटा होता है उसका अनुपात क्या होता है, देखिए लाल होता है बटा का। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला sin थीटा का अनुपात होता है, ये वाला किसका अनुपात है, ये cos थीटा का अनुपात है, ये वाला किसका अनुपात है, tan थीटा का अनुपात है। sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कोण होता है, cos थीटा क्या होता है, लाल बटा कोण होता है, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है ना, ये लाल वाला ये जो है tan थीटा का है। अब देखिए आधार बटा क्या दिया है, यहाँ पे कोण दे दिया है, जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा ना, ये तो हमारा हो जाएगा क्या, कोण हो गया, मतलब ये ऊपर वाला यहाँ पे आधार हो गया, और ये वाला क्या हो गया, कोण हो गया। अगर हम क्या करते हैं, इसको थीटा बोलेंगे तो ये वाला लंब होगा, अगर हम इसको थीटा बोलेंगे तो ये वाला लंब होगा। तो हम किसी को भी थीटा मान लेंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, किसी को भी थीटा मानते हैं। अगर हम इसको थीटा मानते हैं, इसको थीटा, तो ये वाला लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया। आधार कितना हो गया इसका 3, कोण कितना हो गया इसका 5। हम लंब निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा लंब, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। कोण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। तो ये मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है हम लोगों का। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे 5 का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर पर क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर नहीं पता है, x मानते हैं इसको, x है ये, x का स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 25, और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस में 9, यहाँ से x का मान निकालना है तो 25 से माइनस में जाकर 9 घटेगा, x स्क्वायर हो गया, और घटेगा तो यहाँ पे 16 बराबर यहाँ आ गया x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे जब x का मान निकालेंगे तो √16 मतलब x बराबर कितना आ गया, 16 का वर्गमूल 4 आ गया। अभी x का वैल्यू हमको निकल गया क्या 4। हमको क्या चाहिए tan थीटा, क्या चाहिए 3 tan थीटा चाहिए था हमको। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, अभी आपको पता है ना, लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का ये होता है लंब बटा आधार। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो क्या करेंगे इसमें हम, यहाँ पे जो होता है लंब और बटा में क्या होता है, आधार होता है। तब आइए इसमें tan थीटा निकाल लीजिए, इसके अंदर में ये लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया, तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4 और आधार हो गया 3। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा था 3 tan थीटा, और tan थीटा आप निकल गया है तो क्या करेंगे 3 tan थीटा निकाल सकते हैं, 3 tan थीटा। तो क्या करना होगा हम लोगों को, 3 × tan थीटा का मान कितना है 4/3, 3 से 3 कटाने कितना आएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है इसका, इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 4 दिया, ऑप्शन नंबर सी में 3 tan का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ये आपका आंसर। ठीक है, आ रहा है थोड़ा, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर स्क्वायर वाले सेंटीमीटर का क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है। आइए, तो आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कितना दिया है वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई आर स्क्वायर कितना दिया 38.5। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि निकालना होता क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है और क्षेत्रफल कितना आता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमको इसमें चाहिए आर। पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14 यही ना होता है। यहाँ पर जगह आर स्क्वायर बराबर होगा 38.8 हो जाएगा। यहाँ पे इसको तीसरा से मल्टीप्लाई करने में 22 इंटू हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 38.5 होगा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 38.5 इंटू 7। अब बाटा में यहाँ पे लिखेंगे 22 होगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट हो गया। तो चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं 2 से। ये कटेगा कितना आएगा 11 3 33 और 11 का 3.5 हो गया। ये आ गया 3.5 इंटू में आ गया 7 बटा में हो गया 2। 3.5 इंटू 7/2 इतना आ गया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए। नोट कीजिए इसको। चलिए यहाँ पे है 3.5 इंटू 7 2। तो अब यहाँ से पॉइंट को हटाइए और नीचे लिखिए 10 हो गया। ये दिया है आर स्क्वायर बराबर। अगर हमको आर चाहिए तो क्या करेंगे, आर चाहिए इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए 35 इंटू 7 और 2 इंटू लिख सकते हैं इसको 10 इक्वल टू आर। अब क्या होगा, अब इसको क्या करेंगे आगे इसको ये करना है कि 35 को ले सकते हैं कितना 5 इंटू 7 इंटू यहाँ पे हो गया 7। नीचे ले सकते हैं 2 इंटू 5। पेयरिंग हो रहा है, इसका पेयरिंग होगा बाहर जाएगा रूट के। तो इसमें से निकल गया 7 और इसमें से क्या निकल गया 4 कर रहा है 2। ठीक है, 7/2 निकल गया। ऊपर बच गया √5 और नीचे क्या बच गया √5। कट गया ये वाला क्या है, सिर्फ 7/2 बराबर में 3.5 सेंटीमीटर। ये आर का वैल्यू आ गया। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा यार। ठीक है ना, कीजिए।
दो संख्या ए और 18 का दिया है लॉसा यहाँ पे, ठीक है। 36 और 69 दे दिया है, तो कह रहा है यहाँ पे कि ए का मान बताइए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते रहता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये यहाँ पे ना डाटा चेंज किया हुआ है, ठीक है। कभी कभी वही वाला क्वेश्चन देता है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा यहाँ पर चेंज करके दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहा है बस। क्या करेंगे इसमें, देखिए दो संख्याओं ए और 18 का लॉसा दे दिया है 36 और मौसा दिया है 2, तो ए का मान पूछ रहा है। देखिए एक फार्मूला होता है लॉसा गुणे मौसा, ठीक है, बराबर का होता है क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। लॉसा गुणे मौसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। अब देखिए दो संख्याओं ए और 18 का लॉसा दे दिया है इतना, मतलब लॉसा लिखेंगे, मौसा दे दिया है 2, और दोनों संख्याएं कौन कौन से हैं, ए और 18 है, तो ए गुणे यहाँ पे लिखेंगे 18। अब क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है, 18 कहाँ जाएगा नीचे, जब ABCD वाला है और ये अंक वाला है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई में है, जब गुणा में रहता है अंक तो क्या करते हैं उसको, जब ABCD निकालना रहता है तो उसको क्या करते हैं, भाग में करते हैं। ये गुणा में तो जाएगा नीचे यहाँ भाग में, 36 × 2 बराबर बटन हो गया 18 बराबर में यहाँ पे हो गया ये 18 में 26 हो जाएगा, और ए बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4। ए का मान कितना निकल गया 4। नोट कीजिए, इस फार्मूला जरूरी है, ठीक है ना, फार्मूला जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉसा गुणे मौसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। इसको ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे चीजें बनने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चेंज करके देगा आपको, क्वेश्चन दिया 34 नंबर, ये कह रहा है कि दो त्रिभुज है, ABC है और एक PQR है। इसका जो कोण A है ये जो है P के बराबर है, इसका जो कोण B है ये जो दिया है Q के बराबर, और ये जो कोण इसका C है ये दिया R के बराबर। तो अब क्या हो जाएगा, जब इस त्रिभुज में संगत कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, ठीक है। तो संगत कोण अगर बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे PQR के, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये समरूपता यहाँ पे लागू हुआ है। अगर देखिए दो साइड बराबर हो जाता है, अगर एंगल होता है, ठीक है ना, अगर दो एंगल हो गया और जो साइड है भुजाएं वो एक ही अनुपात में दिया होगा, तब भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए, तीनों जब कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप किसके हो गया, PQR के हो गया, ठीक है ना। फिर वैसे ही सेम टाइप क्वेश्चन 35 जो हम टेन फाइन बनाए थे वहां पे भी यहाँ पे कह रहा है कि टेन थीटा दे दिया है, टेन थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। टेन थीटा दे दिया है, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, ये रहा त्रिभुज
अब त्रिभुज में क्या है, किसी को भी थीटा मान सकते हैं, चलिए हम इसको थीटा मानते हैं। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा किससे किसका अनुपात होता है, देखिए लाल बटा का होता है ये साइन का अनुपात है, ये कॉस का अनुपात है, ये टेन का अनुपात है। तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। और यहाँ पे वही दिया है, जब यहाँ पे लंब बटा आधार माने टेन थीटा यहाँ पे जो दिया है, इसके बाद लंब बटा आधार होता है कितना हो गया, 3/4। तो थीटा वाला उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया लंब 3 और आधार कितना हो गया 4। सबसे बड़ा वाला साइड होता है उपकरण होता है, ठीक है। तो टेन थीटा का लॉग मिल गया, हमको आधार मिल गया। अभी कौन निकाल सकते हैं कि नहीं निकल सकता है, निकल सकता है। कैसे निकालें कौन को, कौन निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन का स्क्वायर x मानते हैं, डायरेक्ट बनाइए। x का स्क्वायर कौन का स्क्वायर हो गया, ये हो गया लंब 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 9 प्लस में यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 25। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंदर 25 आएगा, इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। ये कितना निकल गया 5। तो ये अगर निकल गया 5 हम लोगों का। अब करा साइन थीटा बताइए कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कोण। लंब कितना है 3 है, कोण कितना है 5। क्या आंसर, ये निकला 3/5 क्या निकल गया इस तरीके का। तो कभी भी अनुपात देगा ना, अनुपात, तो अनुपात से क्या करेंगे हम, इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले अनुपात लिख लेंगे, इसका अनुपात क्या होता है, और उसके बाद इसका साइड पे दर्शा देंगे कौन सा साइड पे आ रहा है, ठीक है। हम ये भी एंगल ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3 लिखे रहते हैं, यहाँ पे एंगल ये इसलिए यहाँ पे 3 लिखे हैं। और जो जहाँ पे एंगल लेंगे उस जस्ट सामने वाला शीर्ष लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और नीचे वाला आधार होगा, ये तो बड़ा वाला कोण होता है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 दे रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं, निम्न में कौन अपरिमेय अपरिमेय नहीं है। तो क्वेश्चन में ये दिया है 10 20 24 C 35 और D 121। देखिए कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो जिसका पूरा पूरा अगर वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है, पूरा पूरा अगर वर्गमूल निकल जाएगा वही क्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा। तो देखिए 10 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलेगा। 24 का नहीं निकलेगा, 35 का नहीं निकलेगा, 21 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, होता है 11 होता है। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया क्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। और बाकी ये सब क्या हो जाएगा, बाकी ये सब अपरिमेय होगा, ठीक है ना। बाकी ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, और यह अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि सब पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। पढ़ाएगा ध्यान में कैसे निकलता है वर्गमूल, पता है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, 10 का निकालेंगे तो 10 का क्या होगा 2 5 में जोड़ा ही मिल जाएगा। 24 का निकालेंगे इस तरीके से तो 2 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 6 होगा, फिर 2 करेंगे 2 से करेंगे 3 होगा, यहाँ पे 2 2 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन फिर इसका जोड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, रूटे में रह गया। जब भी रूटे में रह जाएगा तो अपरिमेय संख्या होगा, रूट से बाहर निकल जा रहा है पूरा का पूरा जोड़ा लग करके तो परिमेय होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो दे रहा है 37 से फेटा गया है
और उसमें से इक्का निकाला जाता है। तो इक्का निकालने की प्रक्रिया पूछा है। तो पूरा इक्का होता है 4 को 52 में 4 निकलेगा, घटाते हैं कितना हो जाएगा 1/13। 1/13 निकल गया। और किस नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें कह रहा है कि कौन सही है किसी घटना के लिए कौन सही है। P is greater than 1, ऑप्शन नंबर ए है ये। P is less than 0, P E equal to 1, ऑप्शन नंबर 4 है। P E बराबर -1। तो क्या हो सकता है यहाँ पर ना, जब भी घटना की प्रायिकता होती है या तो 1 से छोटा होगा या फिर क्या होगा 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, तो क्या होगा फिर ये भी होगा। ठीक है, 1 के बराबर हो सकता है घटना, यह श्योरिटली 1 पर मतलब 100% होगा ही, पर माइनस में नहीं होगा। ठीक है, और 1 से बड़ा नहीं होगा। बुझाया, 1 से बड़ा नहीं होगा। घटना होने और नहीं होने की दोनों को मिला करके प्रायिकता 1 आता है, दोनों को ऐड करते हैं। तो ठीक है, घटना होने और नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। इसमें कह रहा है कि बिंदु जो है, बिंदु 2√3 माइनस में √2 किस पाद में है। किस पाद में है। देखिए ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये प्रथम पाद है। ये माइनस होता है इधर वाला, ये प्लस होता है इधर वाला, ये प्लस होता है। तो और नीचे क्या होता है, नीचे माइनस होता है। ये प्रथम पाद है, द्वितीय पाद है, तृतीय पाद है, ये है चतुर्थ पाद। इतना पाद है इसके अंदर में। पहले वाला में क्या है, पहले वाला में देखिए पहले x पे चलते हैं, फिर y पे दो। प्रथम पाद में दोनों क्या होता है प्लस में आता है, x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों प्लस में आता है। दूसरे वाला में पहले इस पे माइनस पे चलते हैं, फिर ऊपर चलते हैं तो माइनस होता है, फिर प्लस होता है। ठीक है, माइनस प्लस पहचान है किसका, द्वितीय पाद का। जो तृतीय पाद का पहले x पे चलते हैं तो माइनस, और फिर नीचे इधर भी चलेंगे तो इधर भी माइनस। मतलब तृतीय पाद की पहचान क्या है, दोनों माइनस में होंगे। दोनों निर्देशांक अगर माइनस में दिया है मतलब तृतीय पाद में है। चतुर्थ पाद की पहचान क्या है, ये x वाला पे चलेंगे तो प्लस, नीचे चलेंगे तो माइनस। तो ये क्या है, ये चतुर्थ पाद की पहचान है प्लस और माइनस का। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे। पहला में दोनों माइनस है, तो पहला में दोनों क्या है प्लस है, तीसरा में दोनों क्या है माइनस है। आमने सामने देखिए, पहला में दोनों क्या है प्लस में है, और तीसरा में क्या है दोनों माइनस में है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला पहले माइनस है और चौथा वाला बाद में माइनस है। ठीक है, दूसरा वाला पहले माइनस है और यहाँ पे चौथा वाला क्या है बाद में माइनस है। बस इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। ठीक है, अब इससे मैच कीजिए, पहले प्लस है बाद में क्या है माइनस है, पहले प्लस है बाद में माइनस। मैंने कौन पाद में है, ये है चतुर्थ पाद में। किसमें है, ये जो निर्देशांक हमको दे रहा है ये कौन सा पाद में है, चतुर्थ पाद में। तो पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा के चतुर्थ, चतुर्थ होगा। ठीक है, आंसर इसका होगा चतुर्थ पाद। ठीक है।
एक AP दिया है, 54 है, 51 है, 48 है और 45 है का 10वां पद। क्या 10वां पद क्या है? क्या होगा इसका 10वां पद? इसमें A दिया है 54, D कैसे निकलेगा? 51 माइनस 54 होगा, यहाँ पे आएगा माइनस में 3, ठीक है। अब हमको निकालना है A10, तो A10 कैसे निकलेगा? एनवा पद का फार्मूला क्या होता है? एनवा पद निकालने का फार्मूला A बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये ना होता है A कितना दिया है 54, कितना नंबर निकालना है? 10वां नंबर A10 निकालना है हमको। तो 10 और माइनस में 1 इंटू में D कितना दिया है? D दिया है माइनस में 3, ये हो जाएगा 54 प्लस 9 इंटू हो गया माइनस में 3, 54 हो गया, माइनस में हो गया 27, घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 27। आंसर क्या आएगा इसका? 27 इज द राइट आंसर। नॉट क्लियर? बस अब क्वेश्चन देगा तो मान लीजिए तो डाटा चेंज कर देगा, अंक चेंज करेगा और क्या करेगा? तो ये एनवा पद का फार्मूला था ना, ये एनवा पद का फार्मूला यहाँ पे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, P का Q दो अभाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा? दो अगर अभाज्य संख्याएं हैं P और Q, तो इनका मौसा क्या निकलेगा? तो देखिए दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है 1 आता है। कितना आता है? 1। जैसे मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 5 है। अब इसका हमको मौसा निकालना होगा, HCF निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? चलिए 3 इंटू 1 कर देते हैं, 5 इंटू 1 कर देते हैं। 3 के बराबर हो गया, ये 5 के बराबर हो गया। क्या कॉमन आ रहा है? 1। जब भी दो अभाज्य संख्या होंगी और पूछेगा कि क्या है उनका क्या होगा यहाँ पे मौसा, माने HCF क्या आएगा? तो 1 आता है, ठीक है। कितना आता है? 1। इसको स्व अभाज्य संख्या भी बोला जाता है, ठीक है ना। दो अभाज्य संख्या जब साथ में रहती हैं तो उनको स्व अभाज्य संख्या भी क्या करते हैं, हम बोलते हैं। कितना आ गया इसका? इसका मौसम जो था यहाँ पे कितना आ गया? 1। ठीक है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो नहीं क्या होगा, इसमें x स्क्वायर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। सॉल्व करेंगे सारे के सारे जो क्वेश्चन को एक तरफ भेजेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद क्या चेक करेंगे,
कि इसमें एक्स स्क्वायर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा मतलब क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर एक्स स्क्वायर बचेगा तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं होगा, कौन नहीं है, ठीक है। तब इसको किसी को सॉल्व नहीं करना है, बस देख रहे हैं कौन से इसमें द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये वाला सॉल्व करने पर हो सकता है कि इसमें एक्स स्क्वायर बच जाए, ये भी होगा कि एक्स स्क्वायर इससे बच सकता है, नहीं बच सकता है कि यहाँ पे स्क्वायर है। इसमें भी होगा देखिए यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, पर यहाँ पे क्या है, द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जब भी एक्स ABC का पावर में रहता है माइनस में तो बहुपद ही नहीं रहता है। तो ये बहुपद नहीं है, मतलब आंसर क्या हो गया, डी। बिना सॉल्व किए हुए आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी एक्स वाई क्या रहेगा, नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में होगा। और बहुपद का पावर कभी माइनस में नहीं रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।